कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर पहिरें में खेमाणी वारी एराज़ीअ में रस्तनि जी हालत तमामु ख़राबु आहे, जिते काफ़ी वक़्त खां कुझु बि रिपेयरिंग जो कमु न थियो आहे। ॾिसूं था इन ते हिकु ख़ासि रिपोर्ट। जिस प्रकार से हम लगातार आपको बताते आए हैं कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3, 4 और 5 में रास्तों की ख़राब हालत है, वही उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं खेमानी से होते हुए जो रास्ता है भैया साहब नगर की तरफ जाता है, यानी कि 1 नंबर की तरफ जाता है, डंपिंग ग्राउंड की तरफ जाता है। यहाँ पर दिक्कत ये है कि पिछले कई वर्षों से जो शहर के दूसरे रास्ते वहाँ पर तो बरसात के समय या बरसात के बाद होता है, लेकिन यहाँ पर कई वर्षों से जो है रास्ते का काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से बरसात के समय में अगर इस इलाके की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रास्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कई सालों से यदि बात करें तो कुछ भी काम नहीं किया गया, यानी कि इस रास्ते पे आज तक जो है डामरीकरण का भी काम ठीक से नहीं किया गया। तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे ऑटो चालकों से जानने की कोशिश करते हैं कितने सालों से जो है यही परिस्थिति होगी? कम से कम सर 10 साल तो हो गया। 10 सालों से कभी इस रास्ते को कभी ठीक से बनाने की कोशिश की? कभी नहीं बना है, अभी तक कभी नहीं बना है। ऐसा ही आमदार निवास भी यहाँ पे कलानी साहब भी थे, अभी ज्योति कलानी साहब भी है, तभी से भी ऐसे रोड है, क्योंकि आमदार का है, फिर भी आमदार के घर के बाजू में ये रोड इतना ख़राब है कि पूछो ही मत। हमारा गाड़ी का इतना ये होता है कि पूछो ही मत। अब हमेशा हमको ना बहुत तकलीफ होती है, यहाँ पे कभी रोड बनता ही नहीं है। दिक्कत तो ये होता है, ऑटो हम चलाते ना, हम लोग का हालत है ना ऐसा हो जाता है, शाम को तो जाते हैं ना पर डायरेक्ट सो ही जाते। अरे कंबर पीठ इतना दर्द देता है, और पैसेंजर जो बैठते हैं ना वो लोग का भी हालत ख़राब हो जाता है। तो इतने सालों से कभी कोशिश की होगी यूनियन ने या फिर किसी ने? किसी ने नहीं, अभी तक नहीं, किसी ने नहीं। दिक्कत किसी ने नहीं। यहाँ पे जितने लोगों ने कोशिश की है, सबने अधूरी कोशिश की है। और ये रास्ता जैसे भाई हमारे बता रहे हैं कि आमदार के घर के सामने होने के बावजूद भी आज तक बन नहीं सका है। और ये तो हम लोग 10 साल 20 साल तो नहीं, जितने लोग आए और चले गए, इस रास्ते को बनाने के बारे में किसी ने कभी सोचा ही नहीं। और ये रास्ता बनता है सिर्फ मलम पट्टी जैसा मरीज को किया जाता है, उस तरीके से बस कहीं पे खड़ी, कहीं पे मट्टी, कहीं पत्थर डाल के चले जाते हैं। और उसके वजह से और ज़्यादा तकलीफ होती है, हमारी गाड़ियाँ पंचर होती है, हम सब ड्राइवरों को बहुत तकलीफ होती है, पैसेंजरों को तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये रास्ते के लिए हम सब मिलकर यहाँ से जो आवाज़ उठा रहे हैं और आप लोग जो हमारे पास आए हैं, इस बात के लिए आप सबका धन्यवाद है। और कोणार्क की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रास्ते सिर्फ यही नहीं, उल्लासनगर के बाकी रास्ते भी और बहुत ज़्यादा दयनीय हालत में हैं। तो उन सारे रास्तों को भी अगर बनाने के लिए अगर प्रशासन सोचेगा या आप और हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, अगर बोलेंगे ही नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस रास्ते के बारे में आप लोग हमारा सबका दुख समझकर इसको न्यूज़ पे ज़रूर डालना और बताना लोगों को कि यहाँ पे रहने वाले लोग जानवर नहीं, इंसान हैं, और इनको भी सही जीने का हक़ है। फिलहाल जो परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है पिछले 10 सालों से, कहना है यहाँ के ऑटो चालकों का, आसपास के रहवासियों का, कि कभी भी यहाँ पर काम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से परेशानी ये है कि आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती है, लोगों को जाने में तकलीफें होती है। और ऑटो चालकों की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें उन्हें होती है, क्योंकि दिन भर वो इसी रास्ते पर ऑटो चलाते हैं और फिर उसके बाद जो है शारीरिक पीड़ा से उन्हें सामना करना पड़ता है। तो अब देखना यह है कि पिछले कई सालों से, यानी 10 से 12 सालों से इस रास्ते को नहीं बनाया गया है, तो अब इसके ऊपर किस प्रकार से महानगर पालिका काम कर पाएगी।